नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 13 सितंबर 2022 और आज की दूसरी पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के सटीक क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराए जाएंगे। अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ तो आप सभी के लिए आज का वीडियो का एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही उत्तर था दादा भाई नौरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? तो सुनामी का जो मुख्य कारण होता है वो होता है समुद्री सतह पर भूकंप आना। समुद्री सतह पर जब भूकंप आता है तभी सुनामी जो है आती है। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया है और इंसुलिन का प्रयोग किस के लिए किया जाता है? तो ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ आविष्कार जो है एफ बैंटिंग ने जो है इंसुलिन का आविष्कार किया था। राइट आंसर एफ बैंटिंग हो जाएगा। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार से दिल्ली जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करें। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जल प्रपात जो है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जोग प्रपात। तो राइट आंसर जोग प्रपात यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें यहाँ पे राइट आंसर था मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क जो है ये आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर में स्थित है। मणिपुर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जैव मंडल रिसर्च की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो नीलगिरी इसका राइट आंसर है। भारत में प्रथम जैव मंडल रिसर्च की स्थापना नीलगिरी में हुई थी। तो राइट आंसर नीलगिरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुटीर वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। कुटगी वन्य पशु विहार जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो अर्थवेद इसका राइट आंसर था। अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। अर्थवेद यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष जो है कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार पटेल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है विजय घाट। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल का नाम जो है विजय घाट है। विजय घाट यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महर्षि वेद व्यास इसका राइट आंसर है। महाभारत के रचयिता जो थे वो महर्षि वेद व्यास थे। महर्षि वेद व्यास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो आपको बता दें चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहते हैं। अर्थशास्त्र नामक जो है पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जाता है। हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? तो राजस्थान यहाँ पे सही उत्तर है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओणम जो है केरल का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। केरल सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 ईस्वी में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई थी। 1911 ईस्वी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था
तभी मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को इंस्टीट्यूशन में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 1976 1976 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की केंद्रीय बजट को अधिकतम किसने सबसे ज़्यादा बार प्रस्तुत किया? तो मोरारजी देसाई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो महालनोबिस मॉडल इसका राइट आंसर था, महालनोबिस मॉडल। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आदमी अपनी घड़ी को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह 56.25 अधिक में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। तो यहाँ पे बोला है 5% का हानि पर बेचता है। हम मान लेते हैं 100 रुपये की घड़ी खरीदी हमने और 5% हानि पर अगर हम बेच रहे हैं यानी कि 95 में बेचेंगे। अब बोला है 10% का लाभ उसको प्राप्त करना है, यानी कि 110 में जब वो बेचेगा 110 में बेचेगा तभी उसको 10% का लाभ होगा। लेकिन यहाँ पे ये भी बोलता है यदि वह 56.25 अधिक में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है, यानी कि 95 से अब वो 56 अधिक में बेचता है, ठीक है, तभी उसको जो है 10% का लाभ होता है। तो यहाँ पे 95 और 110 की जो 20 की वैल्यू है वो आपकी 15 है। 15 की वैल्यू ही 56.25 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 15 बराबर में लग देते हैं 56.25। इसके बाद 1 की वैल्यू निकालते हैं। 1 की वैल्यू आ जाएगी 56.25 बटे 15 काट देते हैं तो 15 × 45 और इसके बाद यहाँ पे बचेगा आपका 11। तो 2 उतार देंगे तो 15 × 7 = 105 और 15 × 7 = 105, 15 × 75, ठीक है। तो 3.75 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3.75। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3.75। हमें चाहिए क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य हमने माना था 100 यूनिट, तो हम लोग 100 की जब निकालेंगे तो 375 आ जाएगा। क्रय मूल्य आपका राइट आंसर हो जाएगा 375। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 375 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। GUVI स्टार्टअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने या बनी है? तो स्मृति मंधाना इसका राइट आंसर है। GUVI स्टार्टअप की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। पासेक्स 6 का आयोजन है किन देशों के बीच में हुआ था? तो बता दें भारत और बहरीन यहाँ पे राइट आंसर है। भारत और बहरीन के बीच में जो है पासेक्स 6 का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है यदि चावल को 54 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा जाए तो 10% की हानि होगी। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल को किस कीमत में बेचना चाहिए? तो इस सवाल को करने का तरीका काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले बोला है कि चावल को 54 रुपये में यहाँ पे वो जो बेचता है तो 10% की क्या होती है? हानि होती है। चावल को 54 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा है, 10% की हानि होती है। हम लोग मान लेते हैं 100 रुपये में उसने ख़रीदा है और 10% की हानि हो रही थी, यानी कि 90 हो रहा है और 90% चावल को जो है वो 54 रुपये प्रति किलो की दर से बेच रहा है, ठीक है। यानी कि 90 की वैल्यू यहाँ पे जब 54 दिया हुआ है तो 0.6 का गुणा हो रहा है तभी 54 आएगा। इसी प्रकार से 100 यहाँ पे जब वो प्रॉफिट करना चाहता है 20% का, यानी कि 120 में बेचेगा वो, तो यहाँ पे रेट पूछा है तो 0.6 का यहाँ पे गुणा हो रहा है तो 0.6 का यहाँ पे भी गुणा होगा। तो 12×72 यहाँ पे हो जाएगा 12×72, तो 7.20 हो जाएगा, ठीक है। 72.0 यानी कि 72 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जब उसको 20% का लाभ लेना होगा तो चावल को जो है 72 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर 72 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी कोड भाषा में SWITCH को 91 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में WARMTH को क्या लिखेंगे? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले A से लेकर जो है M तक और फिर N से लेकर Z तक सभी लेटर्स की जो है नंबरिंग करते हैं। A की 1 होती है, M की 13 होती है, N की 14 होती है और Z की 26 होती है। सभी की नंबरिंग करने के बाद जो है बीच का हम लोग जो भी SWITCH है इनका भी नंबर लिख लेते हैं और फिर जोड़ के या घटा के कुछ जो भी पैटर्न बनना हो 91 जी हिसाब से आया हो उस पैटर्न को फाइंड करके दूसरा में भी वही पैटर्न लगाते हैं। तो यहाँ पे जो है जोड़ के गुणा करना पड़ेगा और आप लोग पैटर्न निकालेंगे तो वही जस्ट सेम पैटर्न इसमें अपनाएंगे WARMTH में। तो यहाँ पे 108 108 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनरल विपिन रावत जो थे भारत के कौन से वे सेना प्रमुख थे? तो 27वें सेना प्रमुख थे। जनरल विपिन रावत जो है भारत के 27वें सेना प्रमुख थे, इसका राइट आंसर था। कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। 2.5% वार्षिक जो है अधिक दर पर उधार दिया जाता है तो 540 रुपया जो है ब्याज प्राप्त होता। तो उधार दी गई राशि बोला तो 2.5 जो है 3 वर्ष के लिए अधिक जब दर की ज़्यादा तो 540 हमको मिलता है। तो 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 1 7, 7.5 की वैल्यू आ गई 540। तो यहाँ पे हम लोगों को 7.5 की वैल्यू आ गई 540। इसके बाद बोला 1 की वैल्यू क्या आएगी? तो 540 बटे
75 कर देते हैं, 1 जीरो बढ़ा देते हैं, 5 से काट देते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा 5 एकम 5 पचम 25, 5 एकम 5 अट्ठे 40 और 0। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और तभी होगा। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या आंसर आ जाएगा 1800। ठीक है, तो इसके 1080, इसके बाद 15 से फिर काटेंगे तो यहाँ से आंसर निकालेंगे हम लोग डायरेक्ट 7200 रुपये इसका आ जाएगा। एक यूनिट की आएगी 72, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 72। इसके बाद हम लोग 100 यूनिट की जब निकालेंगे तो यहाँ पे 7200 करना पड़ेगा और आंसर 7200 रुपये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूज़ लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन जो है किस सोशल मीडिया साइट ने लॉन्च किया है? तो फेसबुक यहाँ पर राइट आंसर है। न्यूज़ लेटर जो है प्लेटफॉर्म बुलेटिन जो फेसबुक है इसी ने लॉन्च किया है, फेसबुक यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? तो 67वां स्थान भारत का था।